रहेगा। जैसे वहाँ बैठे बंद है, तो यहाँ तो क्यों बंद रहेंगे? कोई नहीं आएगा। अरे नहीं, कोई नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति यहाँ पे आके हमसे मुलाकात करेंगी, बात करेंगी, तब उनसे बात होगा। कोई जाएगा नहीं, वो खुद स्वयं चल के आएंगे। संगठन विशेष के लोग यहाँ गर्मी वाले हैं, ऐसी वाली नहीं है। बाहर आके भी लो, किसान के बेटे हम लोग। कि ये गोरखपुर विश्वविद्यालय कुलपति महोदय यहाँ से एक नेता निकल के गए हुए हैं जो वर्तमान के देश के एक सेक पद को सुशोभित कर रहे हैं। अरे अच्छों का घमंड नहीं रहा तो आपका घमंड तो हम मिनटों में चूर कर देंगे अगर हम अपनी पे आ गए। मैं बता दूं, अभी खबर मिली है, भाई बैठ जाओ, सब लोग को देखने दो, सुनने दो। अभी खबर मिली है, 3 दिन से लगातार हमारी बहनें संघर्ष कर रही हैं, 3 दिन से लगातार। और आज ये तानाशाही और ये इनकी अब ये महिला होकर उन अपनी बेटियों को कैद कर दिया। अरे धिक्कार है, आप जैसी आप जिसकी माँ होंगी वो भी धिक्कारता होगा कि आप किसकी माँ। अरे जब कुलपति करती है तो पुलिस आगे करती है। अरे जब कुलपति करती है तो पुलिस आगे करती है। छत्रपति एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद क्रांति। आज जो ये हमारे पीछे जो भीड़ इकट्ठा हुई है छात्रों की, वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास को खाली कराने का कुलपति का जो सख्त आदेश हुआ है कि 31 मई तक हर हाल में वो खाली कर दें ताकि वहां मरम्मत का कार्य हो सके। आइए जानते हैं कुछ छात्रावासियों से कि उनका क्या इस पे ओपिनियन है। किस विषय में आपको जबरदस्ती खाली कराया जा रहा है कि उस छात्रावास को जो है खाली कराया जा रहा है? क्या कारण है, किस वजह से, क्या वजह दे रही है कुलपति की खाली कर दो और वो भी सारा छात्रावास एक साथ खाली कराया? मरम्मत कराने पे खाली कराया जा रहा है। तो आप लोगों ने कभी ये मांग नहीं रखी कि बारी बारी करके क्रमशः करके भी छात्रावास का निर्माण कहा गया है इस बात को? मान लीजिए मान नहीं रहे हैं मैम। मान लीजिए प्रशासन का दबाव देकर पूरा छात्रावास खाली कर दिया जाए तो छात्रावासी क्या करेंगे? हम लोग यहीं पे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं, आए हुए हैं। अपनी मांगों तक के लिए एकदम यहाँ पे डटे रहें, तत्पर हैं, एकदम यहीं पे बैठे रहेंगे हम लोग शाम तक। मान लीजिए अगर जबरदस्ती खाली करा दिया जाए तो फिर उसके बाद क्या करेंगे वहाँ से? इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं ना। वहाँ पे भी दबाव रहेगा आप लोग का कि वहाँ पे आप लोग समर्पण कर देंगे? नहीं, हम लोग लड़ने के लिए आए हैं, यहीं पे रहेंगे, जाएंगे नहीं। किस छात्रावास से आप लोग? संत कबीर छात्रावास से हैं। संत कबीर छात्र। ये जो कुलपति का इतना सख्त आदेश आया हुआ है कि 31 मई तक हॉस्टल खाली कर दिया जाए, हर हाल में खाली कर दिया जाए, नहीं तो हम प्रशासनिक तरीके से खाली कराएंगे, आप लोग उस पर क्या फिर अपना राय रखेंगे? आप उसी के लिए तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग विरोध करते हैं, उसी का विरोध करने के लिए हम सभी छात्रावासी भाई आए हुए हैं, यहाँ पे एकजुट हुए हैं और उनसे मुलाकात करना है। इस विषय पर मुलाकात करना है कि अगर आप 31 तारीख को खाली कराते हैं तो जो लड़के फर्स्ट ईयर में हैं, जिन लड़कों का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, जो लड़के अभी एग्जाम नहीं दिए हैं, वो लड़के कहाँ जाएंगे? 10 दिन के लिए कौन रूम देगा? ऐसी बात है। तो या तो कोई व्यवस्था करें, दूसरा हॉस्टल 2 खाली है उसको अलॉट कराएं, उसको आवंटित करें, या फिर ऐसा करें 150-200 मजदूर तो लगेंगे नहीं मरम्मत के लिए, एक तरफ से आप अलॉट कराइए, एक नीचे का फ्लोर खाली कर दीजिए, उसमें लड़के अपना सामान रख देंगे। सामान का ही दिक्कत है, लड़के अपना आधा से ज्यादा समय लाइब्रेरी में बिताते हैं। छात्रावास में बहुत कम लड़के रहते हैं। आप लोग एक तरफ से उसका मरम्मत करिए, एक तरफ का खाली छोड़ दीजिए ताकि अपना सामान रख ले सब। पिछले कुछ दिनों में वहाँ पे गुणवत्ता को लेकर कुछ छात्रों ने अपना आवाज उठाया था, छात्रवासियों ने, कि सड़क खराब निर्माण हुआ है, तो क्या वो भी डर है क्या कि छात्रावास खाली करा दिया जाए ताकि गुणवत्ता की जांच ना हो सके? अरे बिल्कुल यही बात, ये एकदम लो क्वालिटी है। वो उसका मतलब यही नहीं पता है कि वो मैन्युफैक्चर कहाँ से हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से बन रहा है, क्या है क्या। मान लीजिए अगर प्रशासन अड़ गए कि खाली ही कराना है तो आप किस हद तक जाएंगे और क्या करेंगे? विश्वविद्यालय हमारा है और यहाँ की छात्र राजनीति और छात्रों को लोग देखते आ रहे हैं, मिसाल देते हैं, ठीक है।
उग्र हो जाएगा। अपने ज्ञापन में क्या क्या मांगे रखे हैं अभी? मांग यही है कि छात्रावास खाली नहीं कराना है, आप शिफ्ट कराइए। अगर आप मरम्मत करा रहे हैं, मानते हैं नीचे से ऊपर कराइए या फिर ऊपर से नीचे कराइए। 3 फ्लोर है, आप 1 फ्लोर को कराइए, बीच वाला अलग। यानी आपकी मांग यही है कि छात्रावासी वहीं रहे, कमरे बदल बदल के आप निर्माण एकदम नहीं छोड़ना है छात्रावास को, बस यही मांग है हमारी, खाली नहीं करेंगे। सीजीपीए के तहत पे अलॉटमेंट आने वाला है, उसका क्या करेंगे? विरोध करते हैं, एकदम विरोध करते हैं। आज के पहले ये था कि लड़के को डिस्टेंस देख के दिया जाता था। लड़का जब यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में अंडर 3 में रहेगी, टॉप 3 में रहेगा, तभी उसके नाम से हॉस्टल अलॉट होगा। ठीक है, ये गलत है, इसका विरोध होता है, उसी को हॉस्टल मिलता है उस हिसाब से। तो अब ये सीजीपीए भाई जो बच्चा कम नंबर पाए उसको कैसे आप निकाल सकते हैं? ऐसा कोई थोड़ी रूल है, ऐसा आप शिक्षा से वंचित कर सकते हैं। या तो एक छात्रावास है जो एनसी छात्रावास है, उसमें 4 साल पेशी का व्यवहार है। लोग कहते हैं कि रिपेयर होगा 4 साल तो वो रिपेयर नहीं हुआ, और 4 साल से बच्चे दूसरे हॉस्टल में रह रहे हैं, न उसका अलॉटमेंट हो रहा है, बल्कि यूनिवर्सिटी को नुकसान ही उससे हो रहा है। तो इन लोग हम हमारे साथ ऐसे भी कर सकते। आप चाह रहे हैं कि पीएससी वालों को उनके पीएससी कैंप में शिफ्ट किया जाए और छात्रावासियों को छात्रावास? प्रशासन आ रहे तो नहीं जर्जर है, पीएससी वालों के लिए कोई खतरा नहीं है। आप बच्चे रहे तो खतरा हो जाएगा। आप लोग की क्या मांग है और कुलपति से क्या चाहते हैं? हमारी मांग यही है कि जो छात्रावास को खाली कराया जा रहा है, इसको छात्रावास को खाली ना कराया जाए। एक सोच भी कैसे, देखिए लोग छात्रावास को जो खाली कराने का बात कर रहे हैं कुलपति, इनको सोचना चाहिए कि ये डिसीजन कैसे ले सकती है। कितनी हार्ड डिसीजन है और एकदम तानाशाही है। जिस तरह से हिटलर तानाशाही अपने राज्य मतलब अपने देश में करता था, उसी तरह से कुलपति विश्वविद्यालय में सूचना मिला है कि छात्रावासों को बंद कर दिया गया है गेट से अंदर, कि वो छात्र लड़कियां बाहर न निकले, ताकि लोग देखे नहीं कि छात्रावासी लड़की यहाँ रोड पे है, धरना पे प्रदर्शन पे कर रहे हैं। बताइए कितनी शर्म की बात है। ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सभी लोग अपने बोलने की आजादी है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी आपको आवाज दबाया जा रहा है। वो भी सीएम सिटी, योगी जी का सीएम सिटी है, उसके बावजूद इस तरह से तानाशाही हो रही है। बताइए सरकार को सरेआम में बेइज्जती कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बदनाम कर रहे हैं। चारों तरफ चुनावी माहौल है और आचार संहिता भी लागू है, उसके बावजूद भी ये हाल है, तो फिर हम लोग एकदम संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में हम लोग विश्वविद्यालय के अंदर है, किसी भी रोड पे प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं कि जिससे तमाम अन्य लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। हम लोग अपने विश्वविद्यालय में है, हम लोग अपने मुखिया से मिलना है। अगर मुखिया से मिलना, अगर जो इसका उल्लंघन है तो हम ये उल्लंघन बार बार करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। आप क्या कह रहे थे भाई साहब? अभी जनवरी में अलॉटमेंट हुआ है, 4 से 5 महीने हुए हैं, पूरे साल के इन लोगों ने फीस लिया है, और अभी मई आते आते लोग खाली करा रहे हैं। बताइए, या तो हम लोग को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट करें, बगल में नेपाली छात्रावास खाली है, वहाँ पे हम लोग को शिफ्ट कर दें। सीधी बात, बस इतनी सी मांग है। और नहीं तो 1 फ्लोर जो नीचे का है मरम्मत कराएं, ऊपर 1 बाई 1 कराएं। यानी आपकी मांग है क्रमशः निर्माण कराया जाए, छात्रावास खाली नहीं कराया। या तो दूसरे छात्रावास में जो नेपाली छात्रावास है बगल में है, वहाँ खाली है, वहाँ पे हम लोग को शिफ्ट कर दिया जाए। हम लोग हॉस्टल नहीं छोड़ने वाले हैं। ये पूरी दम लगा लिए, 2 साल के लिए आई है। ये छात्रावास बहुत पहले से है, पिछले कुलपति भी इसीलिए गए थे, बस ऐसे ही छात्रों से भिड़े थे। तो एक पूरा आवाज। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? देखिए, कहना क्या है, साफ है। अब ये जिस मार्फत करा रही है, जिस नाम पे कि छात्रावास का जीर्णोद्धार कराएंगी, मैं आपके कैमरामैन को कहूंगा और आपको भी कहूंगा, चलिए मैं दिखाऊं छात्रावास में जो रोड बने हैं। विश्वास मान लीजिए, वो बहुत दिन का मेहमान नहीं है, 1 हफ्ते में वो फिर से वैसे ही टूट के हो जाएंगे। कहीं यही कारण तो नहीं है कि छात्रावास खाली करा दिया जाए और निर्माण करा? बस वही है कि निर्माण ये गुणवत्तापूर्ण होगा नहीं। दूसरा बात ये कि ये छात्रावास खाली करा के क्या जिले प्रशासन को देने वाली है? क्या एक छात्रावास खाली करा के इन्होंने दे दिया, पीएससी रख दिया, अब और भी यही करने जा रही है क्या? यहाँ जनवरी में जब फीस जमा की, यहाँ पूर्वांचल का एक्सपोर्ट कहा जाता है गोरखपुर विश्वविद्यालय को, और यहाँ पढ़ने के लिए किसी के पिताजी ठेले चलाते हैं, किसी के पिताजी मजदूरी करते हैं, किसी के पिताजी बाहर रह के काम करते हैं। तो ये गोरखपुर एक्सपोर्ट है, गोरखपुर का, पूरे पूर्वांचल का, और यहाँ से बच्चों को निकाल के कुछ ना केवल और केवल अपनी तानाशाही ये करनी चाह रही है, जो ये तानाशाही होगा नहीं। अच्छे तानाशाह आए और उन्हें छात्रों के आगे झुकना पड़ा, तो मैं बता दूं आप कितना भी रिजिड हो जाइए। और आपके माध्यम से मैं एक बार और बात बता दूं, पता चला है सत्यता क्या है। यहाँ के धरने के बाद हम वहां भी पहुंचेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास में सारी छात्राओं को ताला बंद करके
रख दिया गया है ताकि वो विरोध प्रदर्शन न कर सके। ना आ सके। 3 दिन से लगातार वो बहनें आ रही है और ये बता सोच लीजिए कि जब उन बहनों को बंद कर दिया गया उनके गार्जियनों पे, क्या आप एक खुद महिला है और आप माँ है, हम कहा जाता है कि सबसे ज्यादा दर्द माँ को होता है जब बच्चों को कुछ भी होता है, तो आप तो लगता ही नहीं है कि आप माँ की तरह, हम तो समझते थे कि आप माँ है लेकिन आप माँ के किरदार में नहीं है। मान लीजिए शाम तक झुलसती गर्मी में वो अंदर से बाहर ना आए, तब तक आप लोग बैठे रहेंगे? हम बैठे रहेंगे, हमें एसी की आदत नहीं है। हम पेड़ पौधों की हवा लेने वाले हैं, आम हवा, हमको दिक्कत नहीं है। हमें कहीं प्रमोशन नहीं मिलने वाला, सत्ता की मलाई हम नहीं खाने वाले हैं और न ही हमें कहीं बहुत बड़ा फंड आया है उसको किसी भी तरह बांट के उसका बहुत ज्यादा कमीशन खाना है। आइए कुछ और छात्रवासियों से पूछते हैं कि उनका अब इन मुद्दों में क्या चाहते हैं कुलपति से कि उस पर क्या समाधान निकालें। एक महिला है और महिला अभी बात हुई है रानी लक्ष्मीबाई की छात्राओं के साथ लगातार 4 दिनों से छात्राएं परेशान हैं, उन्हें बेघर किया जा रहा है, वो कहाँ जाएंगी। पहले तो हमारी मांग है कि पहले छात्राओं को जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है उनको एक व्यवस्था दिया जाए कि जहाँ पे वो रह सके। और रही बात भाइयों की, तो भाई जो हमारे हैं जब तक इनके एग्जाम नहीं हो जाते हैं, कुछ के रहने की व्यवस्था कहीं और हॉस्टल में हो जाए जहाँ खाली हो, यही सब हमारी मांगे हैं। और हमको लगता है कि कुलपति जी महिला है और हम लोगों का दर्द समझेंगे। आइए कुछ और छात्रवासियों से पूछते हैं कि उनके सेक्टर में क्या छात्रावास से आपके छात्रावास में क्या क्या समस्याएं हैं जिसको निर्माण के लिए ये सब तो समस्याएं ही हैं, क्या क्या बताया जाए, सारी बस समस्याएं ही हैं, कुछ अच्छा ही नहीं है। तो उसके बाद से भी अब बताइए ये लोग खाली करवा रहे हैं, कहाँ जाए हम लोग। अब 2 महीने के लिए छुट्टी हुआ है, विश्वविद्यालय बंद हुआ, हम लोग का लाइब्रेरी है, नेट का पेपर है और सब पढ़ाई लिखाई करना। 2 महीने के लिए हम लोग कहाँ जाएं। फिर 2 महीने बाद से अब फर्स्ट ईयर का पेपर दे लिए हैं, फिर सेकंड ईयर के लिए या तो हॉस्टल के लिए दौड़े इधर उधर जाके, और नहीं तो फिर कुछ आखिर हम लोग कहाँ जाएं 2 महीने के लिए। ये तो कहती है कि बस खाली कर दो, हम लोगों के लिए कहाँ आप सामान लेके फिर घर जाएं और फिर घर से 2 महीने बाद फिर सामान लेके आए। घर वाले भी तो पैसा दे रहे हैं, घर वाले यही सोच के दिए थे कि छात्रावास में रहेगा, अपना साल भर का छुट्टी हो गया है, एक ही बार में फीस दे दिया है, तो क्या फायदा हुआ उसका। ये समय से पहले जो छात्रावास खाली कराया जा रहा है इसी के मतलब आप लोग बस उसी के लिए धरना हो रहा है कि भाई हम लोग को कहीं शिफ्ट करा दे। अब ये बहाना दिया जा रहा है कि उसको मतलब खाली इसलिए कराया जा रहा है कि उसका मरम्मत हो रहा है। पिछली बार भी ऐसे ही एनसी हॉस्टल खाली करवाया गया था, वहाँ पीएससी रह रही है, अब इसको खाली करवा रहे हैं, यूपीपी रहेगी। और उसका से मैम यहाँ पे आके हम लोग का टाइम वेस्ट कर रही हैं। 2 मिनट की बात है, आके बात सुन ले, हम लोगों की बात हम लोग अपना कह दे, वो कुछ वो दे दे हम लोगों को कि भाई ये होगा कि निष्कर्ष निकल जाए, हम लोग अपने रास्ते चले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या मजा मिल रहा है, क्या चुपचाप हम लोग अपना जाके पढ़ाई लिखाई करेंगे, झूठ में टाइम वेस्ट हो रहा है। आखिर खाली कर देंगे कहाँ जाएंगे हम लोग। अभी आप देख रहे थे इस तपती गर्मी में जहां आप मान सकते हैं कि 43 डिग्री लगभग टेम्परेचर होगा, उसके बावजूद भी यहाँ छात्रवासी आकर अपना मांगों की प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कुलपति का रवैया है, वो चाहती तो आके बस मात्र एक ज्ञापन लेना है छात्रवासियों के थ्रू, वो उस ज्ञापन को लेकर उस पर जो भी अपना आश्वासन देना है या जो भी अनुमति प्रदान करनी है वो कर सकती हैं। इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे थे संवाद क्रांति, कैमरा पर्सन मैंग के साथ मैं अरुण राय।